जीर्ण वयने अनुरता जीर्ण वयन जे करंती भावेन अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काए भाव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व और उसमें संवर तत्व और उसमें 10 श्रमण धर्म और उनमें संयम। संयम क्या है? आत्मा का कवच, आत्मा का कवच। जैसे कवच आने वाले प्रहार को रोकता है, ऐसे संयम भी क्या करता है? रोकता है। कवच कोई कमजोर होता है, कोई मजबूत होता है। कमजोर तो थोड़े से प्रहार से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और जो मजबूत है वो सब कुछ अपने ऊपर सह लेगा। अब किसका संयम का कवच कैसा है? जो उस आत्मा के आत्म बल के ऊपर निर्भर करता है। आत्म बल का धनी है, विवेक उसके पास है, सम्यक ज्ञान की रोशनी है, फिर कोई भी असंयम का प्रहार उसके ऊपर नहीं होगा। इस बल को बढ़ाना है तो उसके लिए तपस्या की जरूरत है। तपस्या कैसी हो? तपस्या करने वाले बहुत हैं दुनिया के, केवल आपके नहीं, जैनेत्रों में बहुत है। तामली जी का सुना था, बेले बेले 60,000 साल तक पूर्ण तापस, बेले बेले 12 वर्ष तक, आखिरी समय 2 महीने की और एक ने 1 महीने की संलेखना संथारा किया। लेकिन तपस्या कैसी हो? शल्यों से मुक्त हो। शल्य तपस्या कैसी हो? शल्यों से मुक्त होगी तो हमारा कर्मों की महान निर्जरा होगी, और कर्मों की महान निर्जरा जो है वह हमारे आत्म बल को प्रकट करने वाली होगी। जितना हमारा आत्म बल होगा उतनी हमारे अंदर दृढ़ता आएगी। आने वाली विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में हम समर्थ होंगे। इस देह को रक्षा संभालने की, इस देह की रक्षा की बड़ी चिंता है ना? धर्म की रक्षा की चिंता नहीं। पहले कौन कहते? सबसे बड़ा सूत्र, रक्षा सूत्र बांधते हैं ना, महाराज जी रक्षा सूत्र दो, ताकि मैं कहीं जाऊं मेरा बाल बांका ना हो, मेरी रक्षा हो। अब रक्षा सूत्रों में
कोई शक्ति नहीं है ऐसा तो हम नहीं कह सकते, सबके अंदर है ये भी नहीं कह सकते। किसी का रक्षा सूत्र कमजोर है और किसी का रक्षा सूत्र पावरफुल है। आप देखो भगवान ने कौन सा रक्षा सूत्र पहना था? कोई पहना था? कितने मारणांतिक उपसर्ग आए, क्या उनका कुछ बिगड़ा? जो रक्षा सूत्र उनके पास था वो दुनिया के अंदर नहीं है। वो रक्षा सूत्र क्या है? संयम का, वो है तपस्या का, वो है आत्म बल का, वो है सहन शक्ति का, मृदुता, सरलता, संतोष। एक शब्द बोलते हैं दूसरे की आत्मा तृप्त हो जाती, उसकी शंकाएं दूर हो जाती हैं। ये कैसे आया? ये संयम और तप की आराधना से आया। कहे अपनी रक्षा करते हैं, मानो आप मौत के पंजे से बच जाते हैं, इससे आपकी आत्मा की रक्षा तो नहीं हुई। मौत के पंजे से बच गए लेकिन आत्मा की रक्षा तो नहीं हुई। आत्मा की रक्षा कब होगी? आत्मा की रक्षा होगी जब हम 18 पापों का त्याग करेंगे। जब हम 18 पापों का त्याग करेंगे ना, और हमारे अंदर ये आत्म बल है, शस्त्रों की बरसात क्यों ना हो, बाणों की गोलियों की चलती हो, लेकिन उसको कोई नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वह निरुपक्रमी आयु का धनी होगा। कौन सी आयु का धनी? निरुपक्रमी आयु का धनी होगा, अनंत पुण्य का स्वामी होगा, मालिक होगा, और अंदर समता, शांति, विवेक, विनम्रता, सरलता, संतोष, जो गुण उसके अंदर होंगे, कोई उसकी ओर आंख उठा करके भी देख नहीं सकेगा। ये पावर कहां से आई? कितने लोग इतने कुछ रक्षा सूत्र बांधते हैं, इतना कुछ रखते हैं, फिर भी काम बिगड़ जाता है। तो किसका दोष है? क्या उस रक्षा सूत्र का दोष है? उस रक्षा सूत्र का दोष नहीं है। किसका दोष है? हमारे पाप कर्मों का दोष है। वो पाप कर्म का दोष है। अब इनको मिटाना है तो भगवान ने किसी देवी देवता की उपासना का रास्ता नहीं बताया। कहा आज आपका कोई देवी देवता सहायक हो सकता है, आपको अनेक मुसीबतों से निकाल सकता है, लेकिन जब आपका पाप कर्म प्रगाढ़ होगा तो वो भी क्या होंगे? पीछे हट जाएंगे। भाई अब मेरे बस की बात नहीं, अब तेरी रक्षा कौन करेंगे? जब डॉक्टर कहते हैं अब हम नहीं करेंगे, अब तो तेरी रक्षा भगवान करेंगे। अब भगवान भी कैसे करेंगे जब उसका आयुष्य कर्म ही नहीं होगा? तो कैसे बचाएंगे? उसका पुण्य का उदय नहीं है तो भगवान क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो कहा जाता है किसी के आगे गड़गड़ाने की अपेक्षा से अच्छा है हम मूल को पकड़े। वो मूल क्या है? वो है संयम और तप। तप आगे आने वाला है। संयम, अपने आप को संयम में लाना। कल बताया था जो आत्मा का, इंद्रियों का, मन का दमन करता है वो इस लोक में भी सुखी होता है, परलोक में भी सुखी होता है। सुख को पैदा करने वाला कौन? दुख को पैदा करने वाला कौन? कोई और नहीं, जो आत्मा स्वयं है। यदि धर्म के रास्ते पर, पुण्य के रास्ते पर चलेगा तो सुख है, यदि पाप के रास्ते पर चलेगा, कहीं चला जाए उसको शांति मिलने वाली नहीं है। पहले तो उसको शांति का स्थान मिलेगा नहीं, मिल गया है तो वहां पर उसकी किसी की नजर पड़ेगी नहीं। जब पड़ेगी भी नहीं, उसके अंदर योग्यता ही नहीं है तो वो क्या कर लेंगे? कहा करते हैं मिट्टी के अंदर चिकनाई है कुछ तो कलाकार कुम्हार वहां पर अपनी कला दिखा सकता है। जिस मिट्टी के अंदर चिकनाई है ही नहीं, वह कुम्हार क्या करेगा? सिर फोड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता। आज का जमाना है, कहते सीमेंट लगा देंगे, सीमेंट से बना लेंगे, लेकिन बना तो लोग, लेकिन जो उस कोरे कड़े के गुण है वो तो नहीं आएंगे। जैसे उसके रंध्र होते हैं, उसके अंदर पानी सिमता है, पानी ठंडा होता है, तो सीमेंट वाली टंकी में तो नहीं होगा। तो मिट्टी के गुण तो क्या है? मिट्टी का है।
जानते हैं मिट्टी के एक आप लोहे के तवे के ऊपर रोटी बनाते हैं, एक मिट्टी वाले तवे के ऊपर बनाते हैं, देना देखना वो दोनों रोटियों का टेस्ट कैसा होता है, उनकी गुणवत्ता कैसी होती है। तो कहा जाता है ये गुणवत्ता आत्मा के अंदर कब आएगी, जब भगवान की वाणी सुनेंगे और उसको हम समझेंगे और उसके अनुसार हमारा आचरण होगा, तब होगा, अन्यथा कुछ भी होने वाला नहीं। तो बताया सबसे बड़ा कवच कौन है, संयम का है। मानो लड़ाई हो रही है, एक चुप हो गया, सास बहू की लड़ाई हो रही है, सास चुप हो गई, जब बहू चुप हो गई, कितनी देर बोलेगी भला, ज्यादा देर नहीं चलेगी। बाप बेटे की लड़ाई हो रही, वह सोचता नादान है, इसको अकल नहीं है, जवान लड़ाने का कोई फायदा नहीं, चुप हो गए, जगह बदल दी, अब क्या करेगा, शांत हो जाएगा। और ये दोनों ही अपना भुजाएं ऐसे करेंगे तो क्या होगा, वहां पर क्या होगा, एक दूसरे पर मुक्के पड़ेंगे। और जब तक खून ठंडा नहीं होगा, जब खून ठंडा होगा ना, फिर चुपचाप एक और क्या हो जाएंगे, एक कमरे में चला जाएगा और दूसरा दूसरे कमरे में, फिर सोचेंगे कहाँ गलती होगी, पहले सोच लेते तो क्या था। तो बात संयम, संयम के अंदर बल कब आएगा, जब हमारा आत्म बल बढ़ेगा। आत्म बल कब बढ़ेगा, जब हमारे अंदर तपस्या आएगी। कहेंगे महाराज हम तपस्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, कहते कोई बात नहीं, करने को तो क्या नहीं कर सकते, सब कर सकते। व्याख्यान वाचस्पति श्री क्रांति मुनि जी महाराज कहा करते थे, कहते हैं आप जोड़ लगाओ 24 घंटे में तुम्हारा खाने का समय कितना होता है, बोलो, जोड़ लगाओ। सुबह उठे किसी को पानी पीने की आदत होती है ना, पानी पीने में कितना टाइम लगता है, 1 मिनट 2 मिनट, चलो 2 मिनट रख लेंगे। नाश्ते का कितना समय लगता है, 20 मिनट रख लो। दोपहर के खाने का कितना टाइम लगेगा, वो भी 20 मिनट 25 मिनट। शाम के खाने का कितना टाइम लगा, वो भी इतना का हो गया ना, सारा जमा रखना, हिसाब रखना। अच्छा चाय पीने की आदत होती है, चाय कितनी देर में पी लेते हैं, घंटा तो नहीं लगता, 5 मिनट के अंदर कितनी बार पीते हैं, तो 4 बार पी 20 मिनट जो हो गया ना। और कोई टाइम, सारा हो गया, कितना टाइम हुआ, घंटा हो गया, चलो घंटा रख, चलो आधा घंटा और मिला देते, आधा घंटा और मिला देते, कितने हो गए, 2 हो गए, 2 कर दिए। आपका सारा खाना पीने का जो समय है कितना गया, 2 घंटे। यदि आप अपने जीवन में जागरूक हैं तो आपको रोज का 22 घंटे का पचखान का लाभ मिल सकता है। बोलो मिल सकता, नहीं मिल सकता, केवल एक मंत्र, जब पचखान करना है बोलो नमो सिद्धानम, जब पचखान खोलना है बोलो नमो अरिहंतानम। मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ध्यान तो नहीं देते। जब पचखान करना है तो क्या बोलना, नमो सिद्धानम, और यदि खोलना है नमो अरिहंतानम। पहले 2 4 10 दिन तो भूल जाओगे, लेकिन जब जान आए तो ऐसे कान पकड़ लेना। गलती के लिए गलती हो जाए तो क्या माफी मांगते ना, क्या करके, कान पकड़ के। 5-7 दिन के अंदर आपका अभ्यास हो जाएगा, फिर देखना रोज का कितना पचखान का लाभ मिलेगा। 22 का, तो 2 घंटे और कितना, 20 का। जब 20 का भी लिया है रोज का, तो आप सोचो महीने में कितना हो गया,
600 घंटे का, 600 घंटे के कितने उपवास हो जाएंगे? 24 से गुना करो, मिला लाभ। इसको कहते खाते पीते मोक्ष में जाना। एक तो भूखे जाते हो ना, एक खाते पीते मोक्ष में जाना। तो कैसे होता है? साल में कितना हो जाएगा? जब ऐसा करोगे तो चुबिहार की आदत भी पड़ जाएगी। जब चुबिहार आ जाएगा तो इसका लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा? ये लाभ क्या करेगा? जहां पर इच्छाओं का निरोध, इच्छाओं का रोकना, आत्मा के अंदर बल पैदा होगा और वही बल जो है हमारे संयम में सहायक होगा। ब्रह्मचर्य का ले लो, सोचो मनुष्य में विवेक ज्यादा है या पशु में विवेक ज्यादा है? इसके संबंध में बोलो जरा, मनुष्य विवेकी है या पशु विवेकी है? जो नर पशु है, जब उस नारी स्त्री पशु का वो टाइम होता है तब उसकी ओर जाता है, अन्यथा। लेकिन ये मनुष्य, इसकी क्या प्रकृति है? देखो भला कौन अच्छा है? पशु मर्यादा में है या मनुष्य मर्यादा में है? बीमारियां मनुष्यों को ज्यादा होती है या पशुओं को? क्यों भला? पशु फिर भी संयम में है और मनुष्य, कभी देखा किसी पशु का बीपी हाई हुआ हो या डाउन हुआ, लो हुआ हो? बोलो, किसी के हार्ट अटैक हुआ हो, किसी के शुगर हुई हो, किसी का बीपी का तो आ गया, और कोई ऐसी बीमारी, कितनी बीमारियां हैं, किसके होती है भला? क्यों होती है? प्रकृति पशुओं को इतना दंडित नहीं करती। कहते हो पशु है, तुम तो पशु नहीं हो, तुम जानते हुए भी गलत काम करते हो, इसलिए आप ज्यादा दंड के अधिकारी। मनुष्य संयम में रहे तो जो मोक्ष पा सकता है, और जब संयम में नहीं है तो नरक भी क्या है उसके लिए आगे से आगे खुली है। जीवन में शांति चाहिए तो इसका अभ्यास करो। जितना अभ्यास करोगे आत्मबल बढ़ेगा, कर्मों का क्षोभम बढ़ेगा, विवेक ज्ञान की रोशनी बढ़ेगी, फिर सच्चे अर्थों में इंसान कहलाएगा। फिर वहां पर पशु कहते हैं आप बड़े हैं हम छोटे, नहीं तो कहते हैं भाई तुम्हारे को देखे ना तो हमें तो शर्म आती है, लेकिन पूर्व जन्म का पाप का उदय है, हम पशु कहलाते हो। तुम शरीर से पशु नहीं हो, लेकिन मन से क्या हो? मन से पशु हो, मन से जानवर हो। हम तो केवल शरीर से जानवर हैं। और ऐसे लोग कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुन अंच सामान्य में तदहि पशु भी नरान धर्म ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समान। कहते हैं जो चार चीजें हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार बातें कहते हैं जो पशुओं में भी पाई जाती हैं, मनुष्यों में भी पाई जाती हैं। फिर मनुष्य की श्रेष्ठता क्या है? कि धर्मो ही देशाम अधिको विशेषो, धर्म ज्यादा है मनुष्यों में। धर्मेण हीना पशु भी समान। धर्म से हीन मनुष्य क्या है? पशुओं के समान। तो कवियों की कल्पना गुरुजी महाराज सुनाया करते थे। कहते कौन सा पशु भला? कहते गाय। तो कहते गाय कवि के आगे खड़ी होगी। कहते अरे कवि तेरा दिमाग ठीक है या नहीं? कहते क्यों? कहते किसकी उपमा तूने हमारे साथ की? हम तो खाते क्या है? घास फूस। देते क्या है? दूध।
और मनुष्य खाता क्या है? सार। और देता क्या है? बोलो। जो कर्फ्यू लगा था ना पंजाब, वो मनुष्यों के लिए लगा था, पशुओं के लिए? बोलो भला, किसके लिए लगा था? मनुष्यों के लिए लगा था ना। तो अशांति का कारण कौन है? जो मनुष्य है। कहते हम तो मरते मरते भी दे जाते हैं, हमारी चमड़ी के जूते बन जाते हैं, हमारे मांस को गिद्ध आदि खा जाते हैं, हड्डियां आजकल के लोग पीस पीस के सुखा के क्या कर देते हैं, उनका भी काम। और मनुष्यों का मरते मरते भी ले जाते हैं। मर जाते हैं ना, तुम्हारे तो जल्दी छुट्टी दे देते हैं, दूसरे दिन उठा रहा। दूसरे लोगों के आज 10 है, आज 16वां है, आज 6 मासी हो गई है, अब वर्षी हो गई है, अब 4 वर्ष वाला हो गया है, अब श्राद्ध आ गया है। और जब श्राद्धों को नाना याद करो तो विचारों का गुस्सा आसमान पर चढ़ जाता है। कहते तुमने हमारा श्राद्ध नहीं किया, अब हम तुम्हारा श्राद्ध करते हैं। अब फिर पंडितों के पास जाते हैं, कोई गुरुओं के पास जाता है, कोई ज्योतिषियों के पास जाता है। क्या करें, हमारे बापू दादे बड़े नाराज हो रहे, क्या करें? कहते एक दिन तो रोटी खिलानी होती, खिला दिया कर। कहा वो तो मरते मरते भी लेकर जाते हैं और हम मरते मरते भी देकर जाते हैं। सारे पशु अब करते करते बात आ गई, किसकी कीमत नहीं होती, राख स्वा कर कर होती थी। कहते राख के समान है ऐसा व्यक्ति। किस कौन? जो धर्म से ही। कहते राख भी आ गई। कहते तेने क्या हमारे को ऐसा समझा है? देख तुम क्या करने वाले और हम क्या करने वाले हो। तुम तो बर्तन जूठे करने वाले और हम क्या करते हैं? बर्तनों को साफ करते हैं। जूठा बर्तन करने वाला बड़ा होता है कि साफ करने वाला बड़ा होता है? हमारे द्वारा साफ किए गए बर्तन में कोई भी खाना खा सकता है, और तुमने जिसको जूठा किया है उसके अंदर कौन खाना खाएगा? बोलो कौन अच्छा हुआ? राख अच्छी है। अब शहरों का तो वातावरण अलग है। गांवों के अंदर जब बच्चे ना, अब उनके ऐसी व्यवस्था थोड़ी होती जैसे शहरों में होती है। कहते तुम तो जगह जगह गंदगी करते हो और फिर क्या करते हो, उसके ऊपर हमें डाल देते हो ताकि किसी को बुरा ना लगे। कहा हम तो तुम्हारे दोष, मनुष्यों के दोषों पर पर्दा डालने वाले, और जो मनुष्य क्या करने वाला है? गंदगी फैलाने वाला। हम गंदगी को ढकने वाले। फिर किसी को भूत प्रेत की बाधा हो जाए तो वहां किसकी जरूरत पड़ती है? किसकी जरूरत पड़ती है? राख की जरूरत। कहते पाठ करो, उसके मत्थे पर लगा दो, मुंह पर लगा दो, सिर पर लगा दो, वह ठीक हो जाता है। कहते हम तो भूत प्रेतों को भगाने वाले हैं और तुम भूत प्रेतों को बुलाने वाले हो। बोलो फिर हम अच्छे हैं जो मनुष्य अच्छा है? कभी कहने लगा मेरे से गलती होगी। क्या गलती हुई? कि तेरी उपमा मनुष्य से दे दी। अब सोचता किसकी उपमा दूं? कहते तीन, जैसे कहते ना तीनों लोगों को घूम लिया और भगवान की उपमा नहीं मिली। किसकी उपमा? भगवान के समान वो है जो उपमा नहीं मिली। अब तीनों लोगों में कभी घूम लिया लेकिन उसको उसकी उपमा नहीं मिली। किसकी वाला? मनुष्य की उपमा नहीं मिली। तो कहा मनुष्य श्रेष्ठ कब है? जब उसके अंदर संयम है, जब उसके अंदर धर्म है। जिसके अंदर संयम नहीं, जिसके अंदर धर्म नहीं, तप नहीं, ऐसा निकम्मा व्यक्ति किसी के तुल्य नहीं। अपनी कीमत बढ़ाना घटाना जो अपने हाथ में है। परमात्मा से प्रार्थना करें, हे भगवान हमारे को सद्बुद्धि मिले, हम कभी गलत काम ना करें, हम किसी का सहारा ना बने तो कम से कम किसी को बेसहारा
बेसहारा ना करे। समय आपका हो गया है, कल फिर जैसे संयम आगे तप की बात होगी उसके अनुसार देखा।